कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल की संदिग्ध मौत, मंत्री ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी। कर्नाटक के मंत्री पर केस के मामले में दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर की मौत मामले में कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार पर बोला हमला, कहा मंत्री ईश्वरप्पा पर चले हत्या का मुकदमा। हमारी स्पष्ट मांग है, मंत्री ईश्वरप्पा को फौरन कत्ल के केस में, भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार किया जाए, निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए। कर्नाटक के मंत्री पर केस मामले में समाजवादी पार्टी भी कूदी, कहा कर्नाटक जैसे हालात यूपी में भी हैं। यूपी में सभी सरकारी विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कर्नाटक में ठेकेदार की मौत के बाद राजनीति गरमाई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा, मंत्री का नाम आने से कर्नाटक सरकार कटघरे में, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी के युवा मोर्चा ने निकाली न्याय यात्रा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद पवन बंसल से ईडी ने पूछताछ की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आईएनएस विक्रांत फंड मामले में किरीट और उनके बेटे की अग्रिम जमानत रद्द। पुलिस किरीट सोमैया की तलाश में। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर केस दर्ज। खरगोन हिंसा की फर्जी फोटो डालने का आरोप। इस तरह का संवेदनहीन काम करना बहुत ही अनुचित है। प्रदेश में वो क्या दंगा भड़काना चाहते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि ने खुला मोर्चा। दिग्विजय सिंह अपने विवादित ट्वीट का प्रमाण दे, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा न करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इसका पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। ट्वीट केस में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी देश में नफरत का एजेंडा चला रही है। प्रेम सद्भाव फैलाना दंगा नहीं होता। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। सर, आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का आपके खिलाफ? पूरे देश में। आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश में। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा जब उपद्रवियों पर कार्रवाई होने लगी तो दिग्विजय सिंह को पीड़ा हो रही है। उनने जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर, तब उठते हैं। मध्य प्रदेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर हमलावर, कहा प्रशासन की शह पर हिंसा हुई। मध्य प्रदेश में पुलिस की पूरी इजाजत से, सरकार की रजामंदी से वायलेंस होता है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल पर संकट के बादल। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवाने में चलाएंगे जन अभियान। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में हिंसा के बाद अब तक 95 आरोपी गिरफ्तार। उपद्रवियों के घर, दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज के बुलडोजर ने पकड़ी रफ्तार। बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के आरोपियों के घर पर कल फिर चला बुलडोजर। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की फिर से धमकी दी, कहा 3 मई तक राज्य सरकार लाउडस्पीकर उतरवाए, नहीं तो हम जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर वाले बयान पर संजय राउत का हमला, कहा राज ठाकरे अब बीजेपी के लाउडस्पीकर बन गए। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक
इस पार्टी का भोंगा बंद था। जेएनयू हिंसा पर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। रामनवमी पर कैंपस में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प हुई थी। 6 छात्र घायल हुए। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर से मूर्तियों को हटाने पर रोक लगाई। याचिका में कुतुब मीनार का निर्माण हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से करने की दलील दी गई थी। हरिद्वार और दिल्ली में हुई धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली। अब ये सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक और छात्र कोरोना पॉजिटिव। स्कूल में अब तक कुल 6 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2 स्कूल बंद करने के बाद जयपुरिया स्कूल भी बंद किया गया। तेल की बढ़ती कीमतों की मार। मार्च में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.95% हुई। खाने पीने की चीजों के सबसे ज्यादा बढ़े हैं दाम। महाराष्ट्र में सीएनजी 5 रुपए बढ़कर 72 रुपए किलो पर पहुंची। पीएनजी की कीमत भी 4.5 रुपए बढ़कर 45 रुपए 50 पैसे पर पहुंची। नई दरें आधी रात से लागू। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने जब्त किए करीब 3 किलो सोने के बिस्किट। सोने की कीमत 1 करोड़ 18 लाख बताई जा रही है। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में नाव से खेती करने जा रहे 10 लोग नदी में डूबे। मौके पर 7 लोगों को बचाया गया। 3 लोग अब भी लापता। सालिकपुर चौकी के पास नारायणी नदी में यह दुर्घटना हुई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हादसा। सेक्टर 70 की एक दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का ट्रैवल एजेंट एटीएस के रडार पर। एजेंट ने सऊदी अरब जाने में मुर्तजा की मदद की थी। 2 ट्रैवल एजेंट को ट्रैक कर रही है एटीएस। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी। एलपीजी सिलेंडर में शराब भरकर हो रही है डिलीवरी। 50 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा गया तस्कर। देवघर रोपवे हादसे का एक नया वीडियो सामने आया। हवा में जान बचाने की गुहार लगाते हुए लोगों की आवाज सुनाई जा सकती। बिहार में फिर खुलेआम लूटपाट। बैंक से पैसे ला रहे शख्स से 2 लाख की रकम लूटी गई। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बरामद हुए 20 जिंदा बम। सीआईडी बॉम्ब स्क्वाड ने बरामद किए बम को डिफ्यूज किया। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से राष्ट्रपति को हटाने की मांग तेज। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर महाभियोग और पीएम महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। पीएम महिंदा राजपक्षे ने कहा प्रदर्शनकारियों के साथ चर्चा करने को तैयार। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को भारत से मदद जारी। भारत से 11,000 मीट्रिक टन चावल लेकर जहाज कोलंबो पहुंचा। खाद्यान्न, दवा जैसी जरूरी सामग्री के लिए तय $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत ये मदद पहुंचाई जा रही। यूक्रेन पर रूसी हमले का 49वां दिन। कई शहरों पर रूस के हमले जारी। यूक्रेन का दावा, बूचा में मारे गए 700 नागरिक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा। मारियोपोल में करीब 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों में यूक्रेन का मारियोपोल पूरी तरीके से तबाह। बमबारी में मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा पुतिन जो कर रहे हैं वो नरसंहार है। यूक्रेन पर लगातार हमलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेनी सैनिकों की जंग की तस्वीर सामने आई है। रूसी फौज को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। रूसी हमले की चपेट में आए कई सैनिक। यूक्रेन के सैनिक होने का दावा। अमेरिकी दौरे पर हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड के मुख्यालय हवाई पहुंचे। सामने आई हैं तस्वीरें।
न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रो के भीतर स्मोक ग्रेनेड से धमाके के बाद फायरिंग हुई है। हमले में 23 लोग घायल हुए हैं, 10 लोगों को गोली लगी, 2 की हालत गंभीर। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा आतंकी एंगल से जांच नहीं। न्यूयॉर्क पुलिस को हमलावर के संभावित हुलिये की जानकारी मिल गई है। हमलावर गैस मास्क लगाकर आया था, कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े पहने हुए थे। मेट्रो स्टेशन पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस का बड़ा बयान, कहा अभी आतंकवादी घटना के नजरिए से जांच नहीं कर रहे, फायरिंग को लेकर जांच जारी है, लोगों से जानकारी मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर हमले की जानकारी दे दी गई है। व्हाइट हाउस घटना पर नजर बनाए हुए है। न्यूयॉर्क में हुए हमले से भारत की चिंता बढ़ गई है। भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क पुलिस के संपर्क में है। हमले वाले ब्रुकलिन इलाके में 30,000 भारतीय रहते हैं। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी अमेरिका में हैं। मेट्रो ट्रेन में हुए हमले की चश्मदीद मीनाक्षी ने एबीपी न्यूज से कहा शायद 2 हमलावर थे। फायरिंग के बाद खून के निशान देखे गए। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराया। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। विधान परिषद में भी बीजेपी को बहुमत, 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ। यूपी विधान परिषद की 33 सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर निर्वाचित एमएलसी को बधाई दी। गोरखपुर महाराजगंज से एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सीपी चंद ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। एमएलसी चुनाव में वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशियों से हारे। वाराणसी से बीजेपी के प्रत्याशी ने पार्टी पर ही आरोप लगाया। इतने बड़े बाहुबली के साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी हमेशा पीछे हट जाती थी। इस बार पहली बार हम आगे बढ़ के हिस्सा लिए और चुनाव लड़े। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी पर लगाया धांधली का आरोप। कहा बीजेपी ने छल कपट से जीत हासिल की, इतिहास माफ नहीं करेगा। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्लान तैयार हो गया है। मान ने कहा बहुत जल्द लोगों को एक अच्छी खबर मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।